हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या क्या हैं, जरा ध्यान से समझना। सिंपल लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन सीधे मेटल से जुड़ा होता है उन्हें हम लोग बोला करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा होता है, सीधे मेटल से जुड़ा होता है, उन्हें हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आपको बताना है इसमें कि कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और कौन सा नहीं है। देखो जरा, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3Li का। CH3Li है, लिथियम आपका मेटल है, आपको पता है ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है। कुछ इसी तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है। ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, इसके मतलब ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर हम कुछ इस तरीके से कहें CH3 CH Na, यहाँ पर भी कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा है, इसका मतलब ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर हम गिरनार्ड रिएजेंट लें, गिरनार्ड रिएजेंट का मतलब क्या, कोई एल्काइल या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये CH3 है, Mg है और हेलोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम किससे जुड़ा है, डायरेक्टली कार्बन से तो जुड़ा है। तो मैग्नीशियम डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, इसलिए गिरनार्ड रिएजेंट भी क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऐसा कुछ लिखें C2H5 ZnC2H5, तो यहाँ पर भी Zn डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कंपाउंड भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ लिखें, जरा बताओ क्या ये वाला कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। CH3ONa है, क्या यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली Na से जुड़ा है, मेटल से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना। तो यहाँ पे कार्बन मेटल से नहीं जुड़ा है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। अगर हम ऐसा कुछ एग्जांपल लें CH3 COOK, क्या बताओ जरा ये वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली क्या मेटल से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। समझ में आ गया, पहचान लोगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं जिसमें कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा होता है, उन्हें हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। हम लोग इस चैप्टर में 3 टाइप के कंपाउंड कवर करेंगे। सबसे पहले गिरनार्ड रिएजेंट कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। उसके बाद गिरनार्ड रिएजेंट जैसा ही है RLI, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कवर करेंगे। उसके बाद कवर करेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक है, 3 टाइप्स के गिरनार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एंड ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गिरनार्ड रिएजेंट के बारे में। आप लोगों ने बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 में गिरनार्ड रिएजेंट अच्छे से कवर किया होगा। ठीक है, तो गिरनार्ड रिएजेंट क्या होता है जरा समझो ध्यान से। गिरनार्ड रिएजेंट एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही गिरनार्ड रिएजेंट बोला करते हैं। क्या मैंने कहा, फिर से सुनो, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को गिरनार्ड रिएजेंट बोला करते हैं। इसे हम RMgX द्वारा रिप्रेजेंट किया करते हैं। RMgX, ये यहाँ पे जो R है वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। एल्काइल मतलब मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ETC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। या R क्या हो सकता है, एक एराइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे फिनाइल ग्रुप, फिनाइल हो सकता है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी
हो सकता है। तो हमने क्या कहा, एल्काइल, ये पहले एल्काइल, फिर मैग्नीशियम, एक्स क्या है यहाँ पर, हैलोजन है, एक्स हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो यहाँ पर आर एल्काइल, मैग्नीशियम, एक्स हैलोजन। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही गिरनार रिएजेंट बोला करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लोरीन होता है हैलोजनों में, वो गिरनार रिएजेंट का बहुत कम फॉर्मेशन करता है। सबसे अच्छा जो गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है वो आयोडीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, और फ्लोरीन सबसे कम गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन किया करता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं गिरनार रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, गिरनार रिएजेंट को कैसे बनाएंगे हम। तो जरा समझो, आप गिरनार रिएजेंट की प्रिपरेशन समझते हैं। प्रिपरेशन ऑफ गिरनार रिएजेंट, गिरनार रिएजेंट। गिरनार रिएजेंट की प्रिपरेशन के लिए एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क की तरह ना। गिरनार रिएजेंट की प्रिपरेशन के लिए एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, ये जो मैग्नीशियम है वो आर और हैलोजन के बीच में शिफ्ट होता है। किस तरीके से, RMgX का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, CH3Br है आपका, अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, CH3 और Br के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो CH3MgBr का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरीके से लें, अगर C2H5 लें, C2H5Cl ले लें और मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, C2H5MgBr। ये है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सॉरी यहाँ पे Cl होगा, ये है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है इतना, ठीक। अगर हम कुछ इस तरीके से लें, ब्रोमोबेंजीन लें और हम मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको पता है किसका फॉर्मेशन होना है, गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन होना है। कैसे होना है, मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, कार्बन और Br के बीच में शिफ्ट होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से, ये क्या, इसे फिनाइल बोला करते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है इतना। अगर हम, आपको ये दिख रहा होगा ना, अगर हम कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल लें और आपसे कहा जाए कि बताओ जरा किस गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, जरा समझो। अगर हम कुछ इस तरीके से कहें, Br लिख लें यहाँ पर I लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपसे कह दिया जाए बताओ जरा किस गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। ये वाला आपसे दो ऑप्शन दे दिए जाएं, कौन सा गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। ए वाला होगा या फिर बी वाला होगा, ए होगा या फिर बी होगा। तो आपको ये पता है कि आयोडीन जो होता है वो सबसे अच्छा गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, ठीक है। तो जरा बताओ मैग्नीशियम किस गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा। मैग्नीशियम का यहाँ पे आना आसान होगा क्योंकि आयोडीन जो होता है वो बहुत ही ईजिली और बहुत आसानी से गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे शिफ्ट होगा, ना कि यहाँ पे।
तो ये वाला गिरनार रीजन तो फॉर्मेशन नहीं होगा, ये वाला गिरनार रीजन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आप गिरनार रीजन फॉर्म कर सकते हो अगर 2 या 3 आपको हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़े हुए मिले। ठीक है, तो गिरनार रीजन आपने प्रिपरेशन देखी गिरनार रीजन की, क्या होता है गिरनार रीजन? एल्काइल या फिर एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही गिरनार रीजन कहते हैं। ठीक, उसके बाद गिरनार रीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गिरनार रीजन है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गिरनार रीजन। देखो जरा, गिरनार रीजेंट कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और सेकंड ईयर में भी। गिरनार रीजेंट कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करता है, हमेशा एल्केन बनाता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एक्टिव हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड से गिरनार रीजेंट रिएक्शन करता है। तो क्या फॉर्मेशन होता है जरा समझो ध्यान से। आपको पता है, आपने बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है, गिरनार रीजेंट कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड से रिएक्शन करता है, हमेशा एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या होती है जरा समझो आप। कभी भी हाइड्रोजन हेलोजन या SON, क्या मैंने कहा? कभी भी हाइड्रोजन हेलोजन या SON या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी होती है, तो ऐसी हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। फिर से सुनो, कभी भी हाइड्रोजन हेलोजन से या SON से या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी होती है, तो ऐसी हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। और जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन पाई जाती है कंपाउंड में, उन्हें एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है इतना? क्या मैंने कहा? हाइड्रोजन हेलोजन से जुड़ा हो या फिर SON से जुड़ी हो या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी हो, उसे हम एक्टिव हाइड्रोजन कहा करते हैं। ठीक, अब आपको ये पता है H2O में एक्टिव हाइड्रोजन होती है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या? H+। ठीक है, H+ यहाँ से इजीली रिमूव हो सकती है। RMgX गिरनार रीजेंट है आपका। RMgX की जो ब्रेकिंग हुआ करती है वो R-MgX पॉजिटिव में हुआ करती है, इस तरीके से ऐसे। इसका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट जो होता है गिरनार रीजेंट का R- होता है। तो R- क्या करेगा? ये एक्टिव हाइड्रोजन को पर अटैक करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को ले जाएगा। R-, यहाँ का R- क्या करेगा? एक्टिव हाइड्रोजन को ले जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बनेगा? RH बन गया। ये क्या बन गया? ये एल्काइल ग्रुप है और ये H है। एल्काइल ग्रुप का मतलब CH3 और H यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा ना, मतलब एल्केन बन जाएगा। ये आपका एल्केन बन गया। एल्काइल ग्रुप में कभी भी हाइड्रोजन जुड़ती है, क्या बनता है? एल्केन बनता है। और क्या बन जाएगा? Mg से, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। Mg से X तो जुड़ा ही है, क्या और जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। ये क्या है आपका? एल्केन है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका ये एल्कोहल है, ROH, एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? हाँ है। देखो हाइड्रोजन कैसे जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर हम CH3MgBr से रिएक्शन करा दें, आपसे पूछा है बताओ जरा क्या बनेगा, तो आपको पता है अगर गिरनार रीजेंट एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। तो यहाँ पर CH3 है और ये H, मतलब एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये एल्काइल ग्रुप H को ले जाएगा, क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। और क्या बनेगा? Mg से
X तो जुड़ा है ही, और क्या जुड़ जाएगा, OR जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल। अगर NH3 कह दिया जाए आपसे, NH3 की रिएक्शन कराओ C2H5Br से, MgBr से, मतलब गिरनार रिएजेंट से, एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि N से जुड़ी, मतलब कि हेलोजन और SON सन, SON और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जुड़ी हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तो क्या हम NH3 को कैसे लिख सकते हैं, NH2H लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। और क्या बनेगा, Mg से Br तो जुड़ा ही है, और क्या जुड़ जाएगा, NH2 भी जुड़ जाएगा। क्या बन गया आपका, ये एथेन बन गया। ये क्या बना था, मेथेन बना था। क्लियर है इतना? ठीक। आपसे ये कहा जाए कि गिरनार रिएजेंट से बेंजीन आपको बनाना है, C6H6 का फॉर्मेशन करना है। किस तरीके से होगा जरा समझो। हमने क्या किया, H2O लिया, ठीक, और C6H5MgBr ले लिया, C6H5MgBr मतलब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। रिएक्शन करा दो, ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, एक्टिव हाइड्रोजन है ना इसमें, ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका C6H6MgBrOH। ये क्या है आपका, बेंजीन है। क्लियर है इतना? आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया करता है, गिरनार रिएजेंट की इस कंपाउंड से रिएक्शन कराओ। ये क्या है आपका, एमाइड है ना, इस कंपाउंड से रिएक्शन करानी है आपको गिरनार रिएजेंट के। हमने गिरनार रिएजेंट, कॉमन गिरनार रिएजेंट ले लिया RMgX। ठीक है, आपसे पूछता है क्या बनता है, तो आप क्या बनता है, देखो जरा पहचान लोगे कि एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, हाँ है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है इस पे। अगर एक्टिव हाइड्रोजन है और गिरनार रिएजेंट क्या बनाएगा, RH बनाएगा, एल्केन बनाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। एक्टिव हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है, H+ होगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये R- H+ को ले जाएगा अपने साथ, RH बना लेगा, और क्या बनेगा, Mg से X तो जुड़ा ही है, X तो जुड़ा ही था, और क्या जुड़ जाएगा, N साइड से ये Mg जुड़ जाएगा, मतलब क्या जुड़ जाएगा, NH, उसके बाद CO, उसके बाद R, ये बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बहुत सारी रिएक्शन करा दी, आपको प्रैक्टिस भी करा दी। सबसे पहली रिएक्शन थी रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दूसरी रिएक्शन आपसे पूछता है एग्जाम में, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नंबर सेकंड जो रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या समझे आप, RMgX से गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं, सॉरी गिरनार रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन का एडिशन होता है यहाँ पर R और मैग्नीशियम के बीच में, तो क्या बनेगा जरा समझो, ROMgX ये बनेगा। कभी भी मैक्सिमम केस में, गिरनार रिएजेंट के मैक्सिमम केस में कभी भी गिरनार रिएजेंट का किसी कंपाउंड के साथ एडिशन होता है, फिर से सुनो, कभी भी गिरनार रिएजेंट का किसी कंपाउंड के साथ एडिशन होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है। क्या मैंने कहा, गिरनार रिएजेंट कभी भी किसी भी कंपाउंड के साथ एडिशन कर लेता है, जुड़ जाता है पूर्णतया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हम
वो हाइड्रोलिसिस से बनेगा। हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2 से रिएक्शन कराएंगे। जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो ये जो पोर्शन होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ मेटल होता है, ये यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा। क्लियर है इतना? मेटल पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। H2 कैसे ब्रेक होगा? H प्लस और OH माइनस। H प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ पर। OH माइनस कहाँ जाएगा? Mg के पास। तो क्या बनेगा? ROH और Mg से X जुड़ा ही था, ठीक है, और क्या जुड़ गया आके? OH और जुड़ गया। ये क्या है आपका? एल्कोहल है, ये एल्कोहल है। तो अगर मुझे गिरनार रिएजेंट से एल्कोहल बनाना हो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, गिरनार रिएजेंट से एल्कोहल बनाना हो तो हम एक मेथड ये है कि गिरनार रिएजेंट की O2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब पूछता है नेक्स्ट, और आपके एग्जाम में एक और रिएक्शन आई थी, रिएक्शन विद सल्फर। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, रिएक्शन विद सल्फर। किस तरीके से जरा समझो। RMgX सल्फर से रिएक्शन होगी, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह सल्फर का भी एडिशन हो जाता है। किस तरीके से? RSMgX एडिशन हो गया ना। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम। हाइड्रोलिसिस करा दो। कहाँ से ब्रेक होगा ये? Mg और O से, यहाँ से Mg और S से। यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। H2 कैसे ब्रेक होता है? H प्लस OH माइनस। H प्लस यहाँ पे जाएगा, OH यहाँ पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RSH प्लस MgX और OH। ये क्या है? थायो एल्कोहल। ये एल्कोहल है। ROH को एल्कोहल बोला करते हैं, RSH को थायो एल्कोहल बोला करते हैं। क्लियर है इतना? क्या किया मैंने? गिरनार रिएजेंट है, सल्फर से रिएक्शन कराई, दोनों में एडिशन हो जाता है। सल्फर यहाँ पे शिफ्ट होता है R और Mg के बीच में, ठीक है। मोस्ट एक्टिव पार्ट R और Mg दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाता है। ये हो गया। H2 से रिएक्शन कराई। आपको पता है मैग्नीशियम से बॉन्ड ब्रेक होता है, मैग्नीशियम और सल्फर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम में पॉजिटिव आएगा, सल्फर पर नेगेटिव आएगा। H प्लस OH, H प्लस कहाँ जाएगा? S के पास। OH कहाँ जाएगा? Mg के पास। ये बन जाता है आपका थायो एल्कोहल। क्लियर है इतना? ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ CO2। CO2 से रिएक्शन विथ CO2। CO2 से रिएक्शन करानी है आपकी गिरनार रिएजेंट से। RMgX की रिएक्शन कराएंगे हम CO2 से। CO2 ऐसा होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आपको ये पता है ये कैसे ब्रेक होता है? R माइनस MgX पॉजिटिव, ऐसे ही तो होता है। इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी? कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा यहाँ पर, और कार्बन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। R माइनस कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। Mg कहाँ जाएगा? इसके पास, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? R माइनस, और Mg किसके पास जाएगा? O के पास। तो जरा समझो ये क्या बनेगा? R माइनस किससे जुड़ेगा? कार्बन से, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, R जरा ध्यान से समझना, R मैंने लिख दिया, उसके बाद R माइनस कार्बन से जुड़ा ना, R, उसके बाद C, उसके बाद O डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो चुका है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो सिंगल बॉन्ड, और इसी सिंगल बॉन्ड से कौन सा जुड़ गया? MgX जुड़ गया। क्लियर इतना? ठीक। अब जब समझो पूरा गिरनार रिएजेंट इसी में तो जुड़ गया, CO2 में जुड़ गया, एडिशन हो गया। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो आप क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो Mg और OH के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये H प्लस और OH माइनस, H प्लस कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास। OH माइनस कहाँ जाएगा? Mg के पास। तो क्या बन जाएगा? जब H प्लस ऑक्सीजन के पास गया तो क्या बनेगा आपका? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, ठीक।
MgX जुड़ाई था, OH आपका जुड़ जाता है। इतना क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट पूछता है आपसे रिएक्शन CH2 से रिएक्शन पूछता है। ये CO2 था, इसी तरीके से रिएक्शन होते CH2 से। ये समझ में आ गई होगी, फिर से एक बार समझ लो। CO2 ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव। RMgX कैसे ब्रेक होगा? R माइनस MgX पॉजिटिव। R माइनस कहाँ जाएगा? इस C से जुड़ेगा जाके, क्योंकि C पर पॉजिटिव है, R माइनस है। R माइनस जैसे ही C से जुड़ा तो R CO हो गया, और MgX कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास, तो O MgX हो गया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में MgO के बीच से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। H प्लस O के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो बॉन्ड ब्रेक हो ही गया था, अलग हो ही गया था, तो Mg से X जुड़ा है और OH यहाँ से आ जाता है, MgXOH। इतना क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन विथ CH2, कार्बन डाइसल्फाइड CH2। जरा समझो आप किस तरीके से। RMgX, पहले CH2 लिख लो आप, CH2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसा लिखना चाहो वैसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। RMgX से रिएक्शन करा दो। R का मतलब क्या? कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप है ना। बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी? कार्बन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? सल्फर की, तो बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी। यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है? इसकी ब्रेकिंग R माइनस MgX पॉजिटिव। R माइनस कहाँ जाएगा? C के पास, क्या बन जाएगा? R जुड़ेगा ना जाके C से, R C डबल बॉन्ड S, उसके बाद सिंगल बॉन्ड S, ठीक है। उसके बाद MgX, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनाने के लिए जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? जरा देखो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। H प्लस OH माइनस, H प्लस कहाँ जाएगा? सल्फर के पास। OH माइनस कहाँ जाएगा? Mg के पास, तो क्या बन जाएगा? R C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड SH प्लस MgX और OH। ये कंपाउंड बनता है डाईथायोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? डाईथायोनिक एसिड, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको PDF की फॉर्म में दे रखी है, आप लोग वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर कहीं भी PDF में कहीं भी ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से देखें, आपको वीडियो लेक्चर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हाँ PDF और वीडियो लेक्चर में दोनों में कन्फ्यूजन है आपको, तो तुरंत ही मुझे SMS या कॉल करेंगे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपने क्या लिखाया था, क्या बताया था। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गिरनार रीजेंट की सिंथेटिक इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। अब ये जो सिंथेटिक इम्पोर्टेंस है, ये आपके एग्जाम में हर साल आ जाया करता है, गिरनार रीजेंट का सिंथेटिक इम्पोर्टेंस। तो गिरनार रीजेंट का जो सिंथेटिक इम्पोर्टेंस है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।